हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में श्री वैष्णो देवी संपूर्ण यात्रा का विवरण देंगे, जैसे कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, यात्रा सिम, संपूर्ण बजट, क्या RFID कार्ड बिना यात्रा संभव है, कौन सा मार्ग उचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस समय मैं कटरा रेलवे स्टेशन पर हूँ, जो जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और इसी स्थान से श्री वैष्णो देवी माता की पवित्र यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू करने से पहले हमें RIFD कार्ड बनवाना होता है। यह रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड कहीं से भी बनवा सकते हैं। यह कार्ड सभी भक्तजनों के लिए अनिवार्य है। श्रद्धालुओं, आपको इस बात से भी अवगत कराया जाता है कि यहाँ पर आने के बाद हमारे राज्य की सिम काम नहीं करती, इसीलिए आप यहाँ से सिम खरीदकर भरपूर आनंद उठा सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम कटरा के मेन चौक पर आ गए हैं, जहाँ पर बस स्टैंड है। अब हम कटरा बस स्टैंड से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा बाजार के रास्ते तथा मुख्य सड़क से भी की जा सकती है। याद रहे, यात्रा शुरू करने से पहले RIFD कार्ड साथ जरूर लें। सबसे पहले हम बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं, जो दर्शनी दरवाज़ा है। और आप देख सकते हो यह माँ का भव्य दरवाज़ा कैसे सजाया संवारा गया है, वो भी प्राकृतिक फूलों के साथ। इस चेक पोस्ट पर यात्रा कार्ड चेक किया जाता है और हमारे बैग तथा जेब आदि की तलाशी ली जाती है, ताकि कोई हिंसक हथियार या कोई नशीला पदार्थ मां के दरबार तक ना पहुंचे। चेक पोस्ट से निकलते ही खच्चर एवं पालकी स्टैंड है। यहां से असमर्थ व्यक्ति पालकी एवं खच्चर का सहारा ले सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं बाणगंगा, जो बड़ा ही पवित्र स्थान है। कहा जाता है बाणगंगा में स्नान कर हमारे शरीर की थकावट दूर होती है तथा नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। यहाँ पर गुलशन कुमार के नाम से आज भी भंडारा चलता है, वो भी 24 आवर्स। बाणगंगा से ही दोनों रास्ते जाते हैं, जो हमें माता की मुख्य भवन तक पहुँचाते हैं। एक तो पुराना मार्ग, दूसरा ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग पुराने मार्ग से 2-3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यह बिना भीड़ वाला, बिना खच्चर व यहाँ कोई पालकी वाला भी नहीं मिलता। यह एक शांति प्रिय रास्ता है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं पुराने मार्ग से। पुराने मार्ग पर चलते हुए हमारा सबसे पहला मंदिर आता है चरण पादुका का। यहाँ पर माता के चरण हैं, जिनके दर्शन करके हमारा दिल खुशियों से भर जाता है, गदगद हो जाता है तथा यहाँ से ही माता के जयकारे शुरू हो जाते हैं। अब हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी मंदिर में। यहाँ पर माता 9 महीने रही थी, इसलिए यहाँ जो गुफा है उसे गर्भजून भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि माता का मंदिर कैसे सजाया गया है एवं श्रद्धालु दर्शन पाने के अभिलाषा में इंतजार कर रहे हैं। आपको हम बता दें, यहाँ पर गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए पर्ची कटवाएं। यही वो गुफा है जिसमें माँ 9 महीने तक रही थी और इसी गुफा से निकलने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। इसके लिए भक्तजन कई कई दिन तक इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ से निकलकर भक्तजन अपने आप को धन्य समझते हैं। अर्धकुंवारी से ऊपर चलते समय पहाड़ों का मोहक दृश्य हमें खुशियों से भर देता है। यह त्रिकुट पर्वत किस प्रकार से हरा भरा दिखाई दे रहा है और इस पर्वत में जयकारों की गूंज अलग से ही सुनाई देती है। अब हम पहुँच गए हैं माता के मुख्य द्वार पर। भक्तजनों, यहाँ आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरा का पूरा मंदिर पंडाल फूलों से सजा हुआ है और ये है माँ का भवन। देखना भक्तजन किस तरीके से लाइनों में चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ जयकारों की गूंज भी हमारे कानों तक पहुँच रही है।
माता के भवन पर हमें आनंद मिलता है। ये जो प्राकृतिक फूल हैं, इनका आप लुत्फ़ केवल और केवल नवरात्रों में उठा सकते हैं। इतनी भीड़ में भी लोग शांति प्रिय तरीके से दर्शन करते हैं। यहाँ देखो, ये है माँ का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो फूलों से लिखा गया है। और यहाँ पर जो मूर्तियों की सजावट है वो भी बड़े अच्छे ढंग से की गई है। माता के भवन पहुंचकर हमें स्नान करना होता है तथा नए वस्त्र धारण करने होते हैं। उसके बाद लॉकर लेना होता है ताकि हम अपना सामान, बैग, फ़ोन आदि जमा कर सकें। अब एक और खुशी की बात यह है कि ऊपर माँ के भवन के नज़दीक दुर्गा भवन बनाया गया है, जिसमें एक साथ 4 से 5 हज़ार व्यक्ति ठहर सकते हैं। इसमें लॉकर, रूम, बाथरूम सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। अब बारी आती है माँ के दर्शन की। याद रहे, माँ के दर्शन करने से पहले, कतार में लगने से पहले हमें प्रसाद लेना होता है। आप देख सकते हैं कि प्रसाद लेते समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन सभी भक्तजन शांति के साथ प्रसाद लेते हैं और माता रानी के दर्शन के लिए कतार में लग जाते हैं। जैसे ही लाइन में लगकर हम दर्शन के लिए जाते हैं तो जहां गुफा में माँ विराजमान है दर्शन के लिए, वहीं तक लाइन में जाना होता है। दर्शन के स्थान पर पहुंचकर आप देखोगे कि माँ पिंडी रूप में विराजमान है। 3 पिंडियों में माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती विराजमान है। बीच वाली पिंडी माँ वैष्णव अर्थात माँ लक्ष्मी की है। माता के दर्शन करने से पहले नारियल जमा करवाना होता है और उस पर आपको एक टोकन मिलता है। जाते समय दरबार से थोड़ा सा निकलने के बाद टोकन जमा करवाना होता है और नारियल लेना होता है। यहाँ तक था हमारा माता रानी के दर्शन तक का सफ़र। भक्तजनों, अब आपको ले चलते हैं बाबा भैरव के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि माता के दर्शन के बाद बाबा भैरव के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तभी संपूर्ण फल मिलता है। बाबा भैरव तक जाने के लिए झूला, पौड़ी या साधारण रास्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में। आप देख सकते हैं यहाँ का मोहक दृश्य। बाबा भैरव के दर्शन करने से पहले प्रसाद अवश्य लें। बाबा भैरव के मंदिर में हनुमान जी भी पास में ही विराजमान होते हैं, तो साथ में हनुमान जी के दुर्लभ दर्शन भी करें। यहाँ के दर्शन करने के बाद वहीं से वापसी का रास्ता आता है। वापस आते समय सांझी छत से प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। यहाँ से फिर अर्धकुंवारी के रास्ते से आएँ और अगर जाते समय गर्भ गुफा के दर्शन ना हुए हों तो दर्शन करें। अब हम आ गए हैं कटरा की मार्केट में। यहाँ से आप घर के लिए प्रसाद, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, खिलौने, जिस चीज़ का भी आपका मन है वो आप खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी माता वैष्णो की यात्रा थी। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप भी माँ के दरबार में आएँ और अपनी मुँह मांगी इच्छा को पूर्ण करने का वरदान पाए। जय माता दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट समय से आपके पास पहुंच जाएं।